31 दिसंबर 2025 तक आम नागरिकों के लिए क्या फ़ायदेमंद होने वाला है? क्योंकि हमने देश के बारे में बात करी जी, राइट, हमने जियोपॉलिटिकल चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करी, बट आम जनता के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या आने वाला है और क्या होने वाला है? तो इस पे मेरा वही प्रेडिक्शन है, जो क्योंकि फॉरेन कंट्रीज से जो डीलिंग्स है वो बहुत बढ़िया होने वाला है फ्रॉम 28 नवंबर। तो अगर कोई एक्सपोर्ट में है तो उनके लिए तो ये बल्ले बल्ले का टाइम है दिसंबर। तो अगर आप के कुछ ऐसे आपका बिजनेस है जो परमिट्स वगैरह या जो ट्रेड डील नेगोशिएशन उस पर अगर डिपेंडेंट हो, उसके वजह से कुछ अटका हुआ है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका जनवरी ऑनवर्ड या मे बी मिड दिसंबर, वो 28 के बाद चेंज आएगा, तो थोड़ा 1-2 हफ्ता तो टाइम लगेगा। तो उसमें बहुत आपका चेंजेस आएगा, फॉरेन रिलेशंस में सुधार आएगा। तो अगर आप फॉरेन रिलेशंस रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं तो उन पे भी बहुत सुधार आएगा। और आपको ये भी दिखेगा ग्रेजुअली, मोस्ट लाइकली फ्रॉम एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर काफ़ी बाहर के लोग भी इंडिया आएंगे। थोड़े वैसे भी चीज़ें होंगी, जैसा वीज़ा ऑन अराइवल अभी शायद इंडिया ने अनाउंस किया है, मेडिकल के लिए वीज़ा ऑन अराइवल देंगे कुछ कंट्रीज़ का। आई डोंट नो एग्जैक्टली किन कंट्रीज़ का, बट मैंने न्यूज़ देखा है। ईरान ने तो देखो वीज़ा ऑन अराइवल ख़त्म कर दिया आज सुबह से। हाँ, ओके, मतलब ये आपको दिखेगा इंडिया ने स्टार्ट किया है कि इंडिया जो कोई आए, तो बेसिकली इन माय ओपिनियन अगला 1-1.5 साल या 2-3 साल में ये बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया आएंगे कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए, एंड ऑल्सो फॉर मेडिकल रीजंस एंड फॉर रिलैक्सेशन ऑल्सो। तो अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है जिस पे आप अपना फॉरेन क्लाइंट्स को केटर करते हैं, या वो कोई आयुर्वेद या मे बी इवन एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें ना वो इंडियन ऑथेंटिसिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत आपका ग्रोथ होगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उसमें भी बहुत ग्रोथ होगा। तो अगर कोई इन सेक्टर्स में है तो उनके लिए तो बहुत पॉजिटिव पीरियड्स है। और अगर कोई स्टॉक ट्रेडिंग में है तो जैसे मैंने बताया, मनी विल फ्लो इनटू इंडिया, तो थोड़ा आपको बेनिफिट हो सकता है। बट फिर भी वो स्टॉक मार्केट है तो ध्यान रखें, मतलब जस्ट बिकॉज आई हैव सेड कि इंडिया में पैसा आएगा तो डोंट गो एंड इन्वेस्ट ऑल योर हार्ड अर्न मनी देयर। ये मेरा प्रिकॉशन है। एक लाइन आती है ना सेबी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो येस, देयर इज अ मार्केट रिस्क, बट ऑन दी अदर साइड अगर हम प्रेडिक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर एंड देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट विल बी सीन। हाँ, क्योंकि देखिए अभी वो कहावत है ना कि स्टॉक मार्केट में कि बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़, कुछ ऐसा है। तो अगर आ गया न्यूज़ ट्रेड डील होने को तो उछाल मारेगा ही निफ्टी सेंसेक्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट है वो मारेगा ही। तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द न्यूज़ ऑल्सो। तो और न्यूज़ पॉजिटिव होगा तो उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट मतलब एक जो हम हिस्ट्री देखें तो उसका एक मतलब होता ही है कि स्टॉक मार्केट थोड़ा बेटर करे। बट अगेन डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी, बी केयरफुल, वही बोलूँगा मैं। ऑलवेज पुट ऑल, जैसे कहते हैं नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट।